गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज हम भारतीय समाज में ईसाईकरण के प्रभाव के संबंध में चर्चा करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 6 के DSE 4 से संबंधित है। इसमें आज हम देखेंगे कि भारतीय समाज पर ईसाईकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैसे तो ब्रिटिश शासनकाल के आगमन से ही ईसाईकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ने लगा है। ब्रिटिश शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए और उनके प्रचारकों द्वारा सरल जनजातीय समाजों का चयन ईसाई धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए किया गया। इनके प्रचारकों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल तथा अस्पताल की स्थापना की गई। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा को आधार बनाकर जनजातियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार धर्मांतरण के कारण सरल जनजातीय समाज के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करके ईसाई जीवन पद्धति अपना लिए। ईसाई जनजातियों के मध्य ईसाई सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हो गया। उनकी जीवन शैली, अनुष्ठान, विश्वास, परंपरा, पर्व त्योहार इत्यादि ईसाई धर्म के अनुकूल हो गए। इस प्रकार ईसाई जनजातियों के बीच जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का चयन हो गया। उनके द्वारा जनजातीयता के स्थान पर ईसाईयत को अपना लिया गया। अब वे सरना स्थल को महत्व ना देकर गिरजाघर को महत्व देते हैं। ग्राम प्रधान, जनजातीय प्रधान, ग्राम अंतर पंचायत, परंपरागत ग्राम पंचायत इत्यादि को सलाह ना मानकर गिरजाघर के पदाधिकारियों की बातों एवं सुझावों को मानते हैं। वे लोग जनजातीय पर्व को ना मानकर ईसाई धर्म के पर्व त्यौहार को मानते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि ईसाईकरण प्रक्रिया जनजातीय चयन के लिए जिम्मेदार है। साधारण अर्थों में समझा जा सकता है कि ईसाई धर्म का अनुपालन अथवा पालन करना ही ईसाईकरण है। इसका अधिकतम प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में पाया गया है। जनजातीय समाज सरल समाज का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये साधारण तौर पर बहुत ही सामान्य मनोवृत्ति के लोग होते हैं। इन्हें आसानी से अपने वाग्य जाल में फांसा जा सकता है। लेकिन जब हम ईसाईकरण की ओर देखते हैं तो यह भी स्पष्ट होता है कि कहीं कहीं पर अगर भारतीय समाज का विकास हुआ है तो उसका एक प्रमुख रूप से ईसाईकरण ही जिम्मेदारी लेता है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों में जाएं और वहाँ अगर देखें कि किस प्रकार से ईसाई समुदायों के द्वारा दी गई सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक और सरकारी तंत्र द्वारा दिए गए योजनाएं या उनके विकास के लिए दी गई सुविधाएं की व्यवस्थाएं किस प्रकार से की गई हैं, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि जहाँ जहाँ पर भी छोटा नागपुर के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर भी ईसाई समुदाय ने अपना डेरा डाला हुआ है वह एक विकसित समाज का उदाहरण है। उनके स्कूल, उनके स्वास्थ्य केंद्र, उनकी सुख सुविधाओं के क्षेत्र आदि ये सभी विकासात्मक पहल के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार हैं। वे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से और बहुत ही सुसंचालन
तरीके से अपने कार्य को करते हैं। इन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं के कारण जनजातीय समाज ईसाई धर्म के अधीन हो गए अथवा उनसे आकर्षित होकर वे धर्म परिवर्तन को भी ना हिचकिचाए। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाईकरण का प्रबल रूप देखने को मिलने लगा। लेकिन कहीं कहीं यह भी पाया गया कि इसके कारण से अथवा ईसाईकरण के कारण से जनजातीय समाज में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जनजातीय समाज में जैसे उनकी सामाजिक, उनकी सांस्कृतिक, उनकी धार्मिक, उनकी राजनीतिक आदि सभी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। सामाजिक रूप से हम देख सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अखड़ा, युवा गृह आदि संस्थाएं काफ़ी प्रभावित हुई हैं। उनके पारंपरिक रीति रिवाज भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जहाँ पर वे सांस्कृतिक रूप से क्रियाकलाप करते थे, वे सभी स्थान अभी नहीं के बराबर जनजातीय लोग प्रयोग में ला रहे हैं। लगभग सभी जगहों पर अखड़ा का विनाश हो चुका है। धुमकुड़िया का अस्तित्व पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। इसका प्रमुख कारण ईसाईकरण को ही देखा जा सकता है। ईसाईकरण की सबसे विशेष नीति यह रही है कि वे जहाँ पर भी गए हैं अथवा जहाँ पर के भी क्षेत्रों में वे निवास करते हैं, उनके लोगों के बीच अपने वाग्य जाल से उन्हें सम्मोहित करते हैं। उनके रीति रिवाज में भी इस प्रकार से वे अंदर तक चले जाते हैं कि जनजातीय समाज उनके अधीन हो जाती है। वे जनजातीय समाजों को सभी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनके बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनको रहन सहन का तरीका सिखाते हैं, आदि आदि। ये सभी सामाजिक कार्य ईसाईकरण के द्वारा होता है। इस कारण भी जनजातीय समाज ईसाईकरण की ओर बाध्य होती है। जैसे उनके बच्चे शिक्षित होते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी मिलती है और उन्हें ईश्वर का अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति ईसाईकरण के द्वारा होने लगा है। शैक्षणिक होने के कारण ये जनजातीय समाज अब शिक्षा स्तर में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जिसका सबसे विस्तृत उदाहरण ईसाईकरण ही है। और जब हम उनके धार्मिक क्षेत्र की ओर अगर ध्यान दें तो वह इस नीति के आधार पर कार्य करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कर्मा पूजा सभी जनजातीय क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन अब जहाँ पर भी जनजातीय क्षेत्र में ईसाईकरण का प्रभाव है, वहाँ पर कर्मा पूजा अब चर्च के अथवा गिरजाघर के परिसर में किया जाने लगा है। परंपरागत रूप से कर्मा पूजा स्थानीय सरना स्थलों पर किया जाता था, लेकिन अब यह इतना प्रभावित, ईसाईकरण का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि अब कर्मा पूजा गिरजाघर के परिसर में किया जाने लगा है। कर्मा पूजा करने के लिए स्थानीय धार्मिक विशेषज्ञ का सहारा लिया जाता था। बैगा आदि इस पूजा को कराते थे, लेकिन इसमें परिवर्तन आकर अब इन सभी धार्मिक क्रियाकलापों को स्थानीय चर्च के अथवा गिरजाघर के पादरी के द्वारा कराया जाने लगा है। अब बैगा का किसी भी प्रकार का रोल नहीं रहा है। इसी प्रकार से कर्मा को भी जो परंपरागत रूप से प्रकृति पूजा के आधार पर मनाया जाता था, जो अब समाप्त हो गया है। अब गिरजाघर के
दिए गए निर्देशों के आधार पर किया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि परिसर में जनजातियों को पूजा करने की अनुमति देना। वे इस कार्य को इतने आसानी तरीके से करते हैं कि जनजातीय लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते। जनजातीय लोगों को पूजा पाठ तो करना ही है, लेकिन इसके बावजूद वे परंपरागत रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाते, जब बल्कि वे ईसाई पादरियों के अधीन हो जाते हैं और उस आधार पर जैसा उनको निर्देश मिलता है पादरियों का, उसके आधार पर वो पूजा पाठ करने लगते हैं। इस प्रकार से उनके धर्म पर भी ईसाईकरण का प्रभाव हुआ है, उनके सामाजिक स्तरों पर भी ईसाईकरण का प्रभाव पड़ा है। कहीं कहीं पर ईसाईकरण का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर ईसाईकरण का नकारात्मक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में ईसाईकरण का प्रभाव किस रूप में हावी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।